हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सारे बच्चे बताएंगे कि उनकी जो प्रैक्टिस कैसे चल रही है और क्या वो अपने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या फिर नहीं। या फिर दोस्तों कोई भी बुक आप उठा के देख रहे हो या फिर विद्या से कर रहे होंगे मास्टरमाइंड, या फिर आप कोई अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हो और जितना अभी आपने पढ़ लिया है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हों, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई टॉपिक जो अभी आपने पढ़ा है और आपसे प्रश्न ना बन रहे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस कदर पढ़ा दिया गया है कि आपको कोई भी टॉपिक जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा कि उन टॉपिक से रिलेटेड आपको ना आए। तो दोस्तों अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली मेरे साथ तो यकीन मानो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स में एकदम अच्छे से भी अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। और वो है एक्सरसाइज, अभी हमारा 3.2 ही चल रहा है दोस्तों मैट्रिक्स का। अभी हम लोग दोस्तों पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। हम लोग अब तक एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिए होते, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, थोड़ी सी भी दिक्कत अगर होती है, अगर आपने थोड़ा सा भी जल्दबाजी किया या फिर आपने थोड़ा सा भी पलक झपाया तो तुरंत क्वेश्चन क्या होता है, पूरा क्वेश्चन एकदम गलत हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान देना इस चीज़ को, समय लग जाए लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। 2-4 मिनट अगर किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगने दो। ये देखो कि जिस क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिस टाइप के प्रश्न में, तो आप उस टाइप के प्रश्नों को और भी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए हम आज अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों है टॉपिक सेम, और क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ बढ़ गए हैं, 18 की ओर। तो जो देखो 18 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है क्या, 0 + 10 अल्फ़ा बाई 2 - 10 अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों ये जो अल्फ़ा बाई 2 है ये एक एंगल है यानी कोण है। ठीक, तो आपसे कह क्या रहा है कि प्रूव दैट I + a इज इक्वल टू I - a मल्टीप्लाई बाई, और ये मैट्रिक्स के अंदर cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आपको क्या किया है, इसने वैल्यू दिया है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों I और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको I। तो आप लोग I से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हो। I यहाँ पर देखा तो ये है हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो आप चाहो तो यहीं लिख लो, ऐड दिया नहीं रहेगा लेकिन आपको लिखना है I की वैल्यू अगर आप लिखोगे 1001 दोस्तों, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी I। और I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी यानी यूनिक मैट्रिक्स होती है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और ऐसे क्वेश्चंस में इसका यूज बहुत होगा। 3x3 की मैट्रिक्स होती दोस्तों, तो यहाँ पर 3x3 की ही मैट्रिक्स लेते, लेकिन वैल्यू क्या होती, चेंज हो जाती। चेंज क्या होती, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब है विकर्ण बनना चाहिए यानी डायगोनल बनना चाहिए। चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है हमारा I प्लस का a। I हमें पता है क्या है, 1 0 0 1। दोस्तों यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लिखो, और a क्या है, 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 10 अल्फ़ा बाई 2, और दोस्तों इधर क्या लिखा है आपका 0। अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों पता है हम लोगों को I + a की जो वैल्यू हमारी आने वाली है वो इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाएगा। 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 10, ये आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2, और यही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 का 0 से ऐड करेंगे तो 1। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, I + a की वैल्यू आ गई। खैर यहाँ तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी।
प्रॉब्लम अगर आपको जो होगी थोड़ी बहुत वो इसमें होगी। अब i माइनस ए निकालो, सबसे पहले क्या निकालो i माइनस ए, फिर i माइनस ए का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा से कर देंगे। थोड़ा सा आपको, अगर आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो यहीं पर वो कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और साइन के भी रिस्पेक्ट में बताया था और कॉस के भी रिस्पेक्ट में बताया था। कॉस 2 थीटा का फार्मूला मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बताए थे, और उन्हीं में से 2 आपके लगेंगे जिनमें साइन आता होगा और कॉस आता होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर क्या है, i माइनस क्या है a, i माइनस क्या है a, लेकिन इसमें जो है ब्रैकेट लगाना आप मत भूलना, क्योंकि ये सेट हमारा क्या है दोस्तों, अलग है। अगर ये i माइनस a है केवल, तो देखो i की वैल्यू यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1, फिर यहाँ पर आप लगा लो माइनस, और a की वैल्यू क्या है 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर दोस्तों कितना है मेरा 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है दोस्तों 0। यानी जो आपकी यहाँ पर i माइनस ए की वैल्यू आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगी, इसके साथ जोड़ेंगे तो 1, इसका करेंगे तो माइनस कितना 10 अल्फ़ा बाई 2, और 0 का देखो घटा रहे हैं, ध्यान देना, अच्छा घटा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 को इसमें जब घटाएंगे दोस्तों तो ये 1 आ जाएगा। ये तो आपकी वैल्यू जो आई है वो आई है i माइनस कितना a, i माइनस कितना आई है a, लेकिन i माइनस a में मल्टीप्लाई कर दो आप किसका, जो दिया हुआ है। चलो देखो कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, जहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर आपका i माइनस a आएगा, क्या आएगा दोस्तों i माइनस कितना a, ये ब्रैकेट में, और यहाँ पर आपको ये लिखना है कितना कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और दोस्तों यहाँ पर दिया है माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ लिखा है कितना कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी निकाला अभी आपने निकाला 1, और यहाँ पर निकाला 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर निकाला है आपने माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, और इधर क्या है 1। दोस्तों यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना। और ये इनटू में क्या है कॉस अल्फ़ा, फिर है दोस्तों माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का साइन अल्फ़ा, ध्यान देना इस चीज़ को यहाँ पे। फिर क्या है आपका यहाँ पर साइन अल्फ़ा, और क्या लिखा है दोस्तों कॉस अल्फ़ा, ये आप समझ लेना इस चीज़ को। अब हम लोग ज़रा इसका क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखो ध्यान से, अब दोस्तों गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और आपसे भी हो सकती हैं, तो हम दोनों लोग क्या करें, केयरफुल होकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कहीं मिस्टेक अगर होगी तो आप बताना, वरना कोशिश करेंगे मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आप क्या करना, जो क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाई हो उनको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से करो दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा, आ गया कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर लगाओ प्लस, फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 10 अल्फ़ा बाई 2 का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा बाई 2 से करेंगे, यानी यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू दोस्तों यहाँ पर आ गया 10 अल्फ़ा और बाई कितना 2। बहुत ध्यान से करना वरना मिस्टेक होगा तो बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से करेंगे दोस्तों तो माइनस कितना आएगा साइन अल्फ़ा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा प्लस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर इंटू कितना रख दें 10 अल्फ़ा बाई कितना 2। कहीं पर भी गलती जो है नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, ना आपसे और ना ही हमसे, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ, थोड़ा देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, करना मल्टीप्लाई हमको यहाँ था, ठीक। देखो ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से किया तो कॉस अल्फ़ा हो गया दोस्तों, फिर यहाँ पर प्लस किया, फिर यहाँ पर देखो 10 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इससे किया तो साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, बिल्कुल सही। फिर देखो यहाँ पर देखो
फिर ये कहानी हमारी क्या हो गई इधर फिनिश। फिर देखो 1 का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर आया प्लस टेन अल्फा का मल्टीप्लाई क्रॉस से किया तो हमारा ये आ गया। अब ध्यान से देखो इधर देखो तो यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ क्या माइनस 10, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है लिखा है माइनस 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस अल्फा से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस अल्फ़ा से, साइन लगाएंगे प्लस का, और 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से करेंगे दोस्तों। ये यहाँ तक कहानी समझ में आई, बिल्कुल। बस यही मल्टीप्लाई का मामला थोड़ा सा होता है दिक्कत। फिर देखो माइनस 10 का करेंगे हम लोग, फिर किससे करेंगे यहाँ पर, इससे। तो माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और इनटू यहाँ पर आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई कितना 2। और दोस्तों ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका। तो दोस्तों यहाँ पर लगाओ प्लस, और ये सीधे केवल कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इन्हीं क्वेश्चंस में दोस्तों टाइम लगता है, यकीन मानो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम क्या कर लोगे, एक ही क्वेश्चन में ले लोगे और आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे दोस्तों, देखो जो अभी मैंने आपको बात बताई थी वही बात मैं यहाँ पर अब करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फा प्लस यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा। यहाँ पर हम लोग साइन अल्फा कॉस अल्फा की लगाएंगे क्या फार्मूला। देखो यहाँ पर कॉस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे साइन के रिस्पेक्ट में दोस्तों। देखो ये होता है हमारा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई कितना 2। अब ठीक, और यहाँ पर लगा देंगे कितना प्लस, साइन का मतलब होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई कितना 2। अब ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। 10 का मतलब होता है दोस्तों साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई कितना 2। ये मैंने यहाँ तक कहानी क्या कर दी, सॉल्व कर दी। अब ऐसे ही कहानी क्या करो दोस्तों, इधर करो, इस पे करो। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन लिखा है दोस्तों, तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई कितना 2। और यहाँ पर देखो अब इसमें तो फार्मूला इस बोर्ड में तो दोस्तों आ ही नहीं रहा है, काफ़ी लंबा जा रहा है ये, अब तो ये आएगा नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा के और छोटा लिखूँगा, वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड हमारा क्या हो रहा है, छोटा पड़ रहा है। यहाँ पर और छोटा छोटा लिखूँगा दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, पर आप थोड़ा सा धैर्य रखो। यहाँ पर देखो ये ऐसे किया, मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा, छोटा छोटा लिखूंगा। कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कितना 2, ध्यान देना, प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसका फार्मूला हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, इसको लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों यहाँ पर देखो तो प्लस, यहाँ पर देखो प्लस। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे काम हमारा बन जाए, तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे साइन के ही रिस्पेक्ट में लगाएंगे, और लगाएंगे क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है 10 अल्फ़ा बाई 2। इसको हम लोग कॉस के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन लिख लो तब। यहाँ पर देखो क्या है 10 है तो यहाँ पर 10 ही रहने दो, 10 अल्फ़ा बाई यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर देखो तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया क्लोज दोस्तों, और यहाँ पर है हमारा प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे यहाँ पर देखो साइन है तो यहाँ पर साइन को लिखो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे कितना साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये 10 अल्फ़ा बाई 2 के स्थान पर लिख रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कितना, ये हमारा है अल्फ़ा। यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा बटे कितना 2, और ये हम लोग क्या कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर जो वैल्यू कटे उसको काट दें, जो वैल्यू बचे उसको लिख दें, ताकि थोड़ा सा दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पर दोस्तों देखो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर गया,
कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, अब देखो आगे क्या करें, आगे करेंगे हम लोग क्या, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। ध्यान देखो दोस्तों, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर प्लस, देखो ध्यान से देखना, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। बच्चों यहाँ पर 2 पहले से है और ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा वो ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखना है हमको। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस इसका कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई। देखो कैसे, यहाँ पर देखो आएगा हमारा क्या, माइनस का आएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो दोस्तों आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर माइनस का 2। और दोस्तों यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा और मैं छोटा लिखूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पर लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये कट गया था इससे। यहाँ पर देखो लिखा 2, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू कितना, 10 अल्फ़ा बाई 2। ये अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ये लाइन हो गई। अब ये लाइन देखो, ऐसे ये भी लाइन है, देखो यहाँ पर माइनस क्या लिखा है, 10, यह आ जाएगा -10 अल्फ़ा बाई 2। ये माइनस बना लेगा इसको प्लस। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ध्यान देना, यहाँ पर भी क्या बनेगा, देखो प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या बना, देखो यहाँ पर बना हमारा कितना, 2, यहाँ पर बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये बचा और दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, साइन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हमारा हो गया, प्लस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और छोटा इसको करने का तरीका क्या है दोस्तों, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये भी हमारे क्या हो गए दोस्तों, कट गए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ जो वैल्यू आई केवल 1 आई, ये बात तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। देखो ध्यान से देखना, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। देखो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो फार्मूला मैंने लगाया है, यहाँ पर ये वाला लगाया है, इसको देखो कुछ करना नहीं हमको, देखो ध्यान से, मैं केवल ये अंदर लगाता हूँ, इसको कॉस के रिस्पेक्ट में लगाता हूँ। दोस्तों ध्यान देना जरा आप, यहाँ पर लिखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखो इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो कहाँ इसका जो हमने यहाँ पर लिखा है, देखो कहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये लिखा है मैंने। तो ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पर 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो ये वाली कहाँ है, ये लाइन है। तो यहाँ पर देखो -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये हो गया, प्लस यहाँ पर ये वाली लाइन क्या कर दो, आप मिटा दो। और ये लाइन मिटाया है, गलत नहीं है दोस्तों, गलत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम उसको केवल उल्टा सीधा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं केवल। देखो यहाँ पर है 2, यहाँ पर लिख लो 2 और यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 दोस्तों, और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 अल्फ़ा बाई 2 का। फिर यहाँ पर दोस्तों बचा आपका क्या, माइनस का 10 अल्फ़ा बाई कितना, 2 का। किया कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा चेंज मैंने यहाँ पर कर दिया है। ऐसे यहाँ पर भी हम देखो, यहाँ पर -10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये वैल्यू जो यहाँ पर है ना, ये वैल्यू जो यहाँ पर है, वो वैल्यू यहाँ पर भी हो सकती है। तो यही चीज़ हम अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते तो भी हमारा क्या होता दोस्तों, आंसर आ जाता। कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा बच गया पूरा 1। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो -2, देखो ध्यान से देखो, -2
यहाँ पर लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर लिखा कॉस अल्फ़ा बाई 2, दोस्तों यहाँ पर लिखा प्लस का 2, फिर लिखा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर लिखा देखो साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर लिख दिया कॉस अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह। और ये जैसे है दोस्तों यहाँ पर मैंने वैसे ही रखा, एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 से एक कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। ये स्क्वायर थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कट गया। वैसे नीचे देखो, यहाँ पर देखो तो देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। एक काम करते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ चेंज किया है वही चीज़ यहाँ पर भी कर लो। देखो उल्टा, मतलब उधर की वैल्यू इधर, इधर की इधर, यहाँ पर लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस कितना 1। जब इसका दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, माइनस का 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये पूरा क्या कर दो, यहाँ से यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ दोस्तों, फिर से लिख लेता हूँ। कैसे देखो, इसका यहाँ पर लिखा मैंने दोस्तों माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू यहाँ पर लिखा है क्या 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और दोस्तों यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई कितना 2, 10 अल्फ़ा बाई कितना 2, इतना हो गया, इतना हो गया, कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब क्या करें, यहाँ पर लिखा है माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों ये जो अभी मैंने यहाँ पर किया है, अब क्या बचा है यहाँ पर देखो प्लस, इतना तो आएगा भी नहीं इसमें यार, ज़्यादा कम हो गया। देखो प्लस यहाँ पर क्या है कि इसको बढ़ाना पड़ेगा यार, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा और आगे। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 क्या लिखा था यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये आखिरी वाली लाइन थी, और यहाँ पर था कितना प्लस 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, मान लो ये लिखा, ये वाला सेट इससे क्या हो गया था पूरा कैंसिल, यहाँ 1 बचा था। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बचेगा आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसको एक बार अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये पूरी कहानी यहाँ पर आपकी क्या हो गई, आ चुकी है, ठीक, ये आ गई। यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिख लें साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर लिख लें दोस्तों कितना कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर लिखा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा प्लस, पहले ही माइनस था, और जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ माइनस पहले था, देखो ये, और ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या बना लेगा प्लस। दोस्तों ये हो गया, और इधर आपका कितना था 1 था। अब देखो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ। तो अब ये जो हमारा आएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, और यहाँ पर देखो माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ से ये पूरा सेट कट गया। जब यहाँ पर ये कट गया तो यहाँ पर केवल क्या बचा बताओ, माइनस 10 अल्फ़ा, माइनस क्या बचा यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर देखो ये कॉस और ये स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 यानी कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा कितना माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक, ये हमारा क्या है आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था दोस्तों 1 था, और इससे पूरा हमारा ये क्या हो गया, इससे हमारा ये पूरा इधर वाला पूरा सेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा क्या 10 अल्फ़ा बाई 2, और दोस्तों यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1। मुझे पता है कि बहुत छोटा छोटा था और ये आपको थोड़ा समझाने में दिक्कत हुई है, समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन इसको मैं एक बार क्या करता हूँ दोस्तों रिपीट कर देता हूँ। कैसे देखो,
यहाँ पर देखो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, ये जो प्रोसेस था यहाँ पर लिखा था, ठीक, ध्यान देना इस चीज़ को। कॉस अल्फा का फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में मैंने लगाया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, फिर प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2। ये कैसे हुआ, ये साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 किया तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। ऐसे मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, देखो यहाँ पर जो मैंने कॉस का फार्मूला, यहाँ पर जो मैंने कॉस का फार्मूला लगाया है वो कॉस के रिस्पेक्ट में लगा दिया। कितना, देखो यहाँ पर 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का था तो माइनस लिख दिया दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और ये 10 अल्फा बाई 2 था तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब देखो यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 था दोस्तों, इसको रख लिया यहाँ पर, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस कितना 1, और यहाँ पर था प्लस का, देखो साइन अल्फा था तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा का फार्मूला लगा दिया। फिर देखो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पर देखो कैसे हुआ, देखो ध्यान से, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ये लिख दिया दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। कॉस से कॉस कट गया तो 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 ये बच गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमारा है प्लस का और ये हमारा होगा माइनस का, जो कि यहाँ क्या हो गया, कट गया, और यही सॉल्व करके हमारा आंसर कहाँ आया, नीचे ये। और अगर आप ध्यान देख रहे होंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो आई प्लस ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस ए की वैल्यू जो है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 1 है, और इधर इसकी जो पूरे की वैल्यू सॉल्व किया है दोस्तों तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1, यही हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों LHS बराबर RHS। देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन पूरे बोर्ड में आ जाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कौन सी वैल्यू कहाँ आई है, इसीलिए मैं मिटाना नहीं चाहता दोस्तों। अगर एक दो बार आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आप समझ जाओगे। अब आप इसको समझ गए होंगे तो अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देना। मान लो ये आप समझ गए क्वेश्चन को, ठीक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, बस थोड़ा सा समझना है। सवाल ये उठता है, मान लो अगर आपसे कोई पूछता था साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो आप बताते थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बताते थे। अगर आपसे पूछता मैं साइन थीटा का फार्मूला बताओ, यहाँ पर 2 था तो हाफ हो गया, अगर इसका बताते यहाँ पर तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आपको बताया था। अब कॉस का मान लो थीटा का वैल्यू बताते आप तो क्या बताते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक कॉस के रिस्पेक्ट में होता है दोस्तों, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फ़र्क इतना था कि यहाँ पर थीटा ना दे करके क्या दिया था, अल्फ़ा, तो आप यहाँ थीटा की जगह अल्फ़ा रख दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको लिखा था 10 थीटा, तो 10 थीटा का मतलब होता है, मान लो यहाँ पर 10 थीटा बाई 2 लिखा है तो इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने इस पे लगाए थे वो मैंने आपको क्या कर दिए दोस्तों, अलग से समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में जो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल और बिल्कुल क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चंस को भी कर लें तो आप आराम से कर लेना। बच्चों देखो 2 रीज़न है। पहला तो वो क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में है, अगर मैं उन क्वेश्चंस को जब तक लिखूंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, और उन क्वेश्चंस को लिखूंगा तो लिखने में ही पूरा बोर्ड क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और उम्मीद करो दोस्तों, भरोसा करो आप कि आपको कभी भी मैट्रिक्स में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा भी है। और चाहो तो आप इसको लिख के भी ले लो, चाहे कोई भी टीचर आपको ये कह दे कि नहीं क्वेश्चन ये आएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं भी इतना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक्स में तो आपको बिल्कुल ना आएंगे। मैट्रिक्स में केवल दोस्तों सीधा और सीधा क्वेश्चन दे देगा आपको मैट्रिक्स बनाकर, और उन्हीं को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। और यकीन मानो बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो मैंने अभी आपको जितना बताया है वो प्लस
जो आपकी अभी दो टॉपिक और बचे हैं, वो है हमारा क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और एक हमारी कौन सी है, इनवर्स मैट्रिक्स। इन्हीं दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 8 नंबर में पूछा जाएगा। चाहो तो आप लिख के ले लो, या फिर आप अनसॉल्व्ड को उठाओ और जो सेट देखना हो, यानी जिस ईयर का भी कोई भी सेट देखना हो आप देख लो। मैट्रिक्स के वही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, फर्जी का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है। तो दोस्तों मेरे साथ आप तैयार रहिए कल के वीडियो में, और जो कल का लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा आपका मैट्रिक्स का ही एक्सरसाइज 3.3, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमें आने भी चाहिए। क्वेश्चन तो ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों मजबूत है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करने में सक्षम है, वरना आप क्वेश्चन को अगर रट रहे हो एक्सरसाइज के तो किसी काम का आपके आने वाला नहीं है। क्योंकि आप चेक कर लो, उठा लो, देख लो, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। जैसे आपने पेपर में पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा है आपने, मान लो a की वैल्यू दे दी, आपने पढ़ा a² - 5i और प्लस का 2 जो भी हो, मान लो a² - 5a प्लस का 6i, आप ये पढ़ के गए हो, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 100% नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके माइंड को चेक करेगा। और क्लास 10th की बात अलग है दोस्तों, क्लास 12th 10th से बहुत डिफरेंट है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप खुद पेपर दे के आओगे तो कहोगे जो है आउट ऑफ कोर्स था, कोर्स में तो पढ़ाया ही नहीं गया। पढ़ाया गया है लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आप केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रट रहे थे। इसलिए रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। इसीलिए मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कीवर्ड लिखता हूँ, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन आपको बन सकते हैं पहले मैं लिखता हूँ हेडिंग, और हेडिंग की तरह चलता हूँ। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर क्या किया, समझाया और उस पर क्वेश्चन किया। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझाया, उस पर क्वेश्चन किया। फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पर मैंने समझाया और क्वेश्चन किया दोस्तों ना। उसके बाद अब ये जब हमारे हो गए हैं, हमारे कितने हो गए हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, 5 हमने पढ़ दिए दोस्तों, केवल 2 बचे। अब 2 कौन कौन से हैं, एक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स और एक है मेरी कौन सी, इनवर्स मैट्रिक्स। इस पर आपको अगर पकड़ बनाना है ना दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा, आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। बस आप उतना करो जितना मैं आपसे कह रहा हूं। भले आप चाहे जहाँ पढ़े हो, चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में पढ़े हो, चाहे जितने बड़ी स्कूल में पढ़े हो, उससे लेना देना नहीं है। जितनी समय बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके पास आता है तो केवल 2.5 घंटे में आपका निर्धारित कर देता है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी मज़ेदार के साथ, इसी लय के साथ और इसी बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम खुशी से प्रैक्टिस को करते रहिए, खुश होकर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।